एपिसोड 13। सच की राख से उठती आग। अभी रात भर सो नहीं सकी। उस कागज की एक एक लाइन उसके जहन में गूंज रही थी। तूने जिसे मारा था उसकी बहन अब तुझे मारने आई है। वो सुबह होते ही डॉक्टर विराट के पास पहुंची, जो मेहर का इलाज कर रहा था। अभी कठोर लहजे में उसकी मेडिकल रिपोर्ट दो और सब कुछ, उसका पूरा नाम, पिछला रिकॉर्ड, सब कुछ। विराट कांपती आवाज में, अभी तुम पर्सनल हो रही हो, ये ठीक नहीं है। अभी आंखों में आग। ठीक और गलत के बारे में मैं जेल से आने के बाद सोचना छोड़ चुकी हूँ डॉक्टर। अब सिर्फ अपने दुश्मन की नसें पकड़नी आती हैं। दूसरी ओर रिया को अभी के इस बदलते रवैये से तकलीफ होने लगी थी। वो चाहती थी कि अभी उससे बात करे, कुछ बांटे, लेकिन अब अभी का दिल धीरे धीरे बंद होता जा रहा था। एक रात जब दोनों छत पर मिले, रिया नर्म लहजे में, मैंने तुझे मौत से वापस खींचा अभी, लेकिन अब लग रहा है जैसे तेरा दिल वहीं छूट गया है। अभी धीरे से, तू उस रोशनी की तरह है जो अंधेरे में आती है, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा अब बहुत गहरा हो चुका है। रिया सख्ती से, तो मैं उस अंधेरे से लड़ूंगी, चाहे तू साथ दे या नहीं। साइड प्लॉट। नेहा को एक कॉल आता है। एक पुराने केस का फाइल खुला है जिसमें अभी के नाम पर एक नया फल तैयार हो रहा है। पीछे से कोई उसे फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है। नेहा डेस्क पर मुक्का मारते हुए, अब ये पर्सनल हो गया है, चाहे मेरी दोस्ती दांव पर लगे, पर मैं सच को बचाऊंगी। वो अकेले ही उस केस को हैंडल करने का फैसला करती है। मेहर के होश में आते ही वो खुद को आईसीयू में पाती है। उसके पास कोई नहीं है सिवाय अभी के। अभी उसके बिस्तर के पास बैठी है, शांत, लेकिन उसकी आंखों में तूफान है। अभी धीरे से, तू मेरी दुश्मन बनकर आई थी मेहर, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों तुझे मरने नहीं दिया। मेहर कमजोर हंसी के साथ, क्योंकि कभी कभी इंसान दुश्मनों में भी अपना अक्स देख लेता है। अभी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन रुकती है। अभी बिना मुड़े हुए, आरिफ को मैंने नहीं मारा था मेहर, लेकिन मैं जानती हूँ किसने मारा। अगर तुझे सच चाहिए तो मेरे साथ चलना होगा, दुश्मन बनकर नहीं, साया बनकर। रिया की आंखों के सामने अब दो रास्ते हैं, एक जिसमें अभी का अंधेरा है लेकिन साथ में उसका प्यार भी, और दूसरा जिसमें शांति है पर बिना अभी के। दिल और दिमाग की इस जंग में अब रिया को खुद तय करना है कि वो किसे चुनेगी। कहानी की शुरुआत। रिया अस्पताल में बैठी है, हाथ में अभी की पुरानी तस्वीर। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा सख्त। नेहा राणा उसकी दोस्त और इंस्पेक्टर पास आकर बैठती है। नेहा, तू चाहती क्या है? रिया, एक डॉक्टर होकर तू माफिया की गर्लफ्रेंड बनकर रह जाएगी। रिया धीरे से, वो माफिया नहीं थी नेहा, मैंने उससे इंसान बनाया था, पर दुनिया ने उसे फिर से जानवर बना दिया। दूसरी तरफ अभी अपने गैंग के साथ एक पुराने दुश्मन को खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। उसकी आंखों में वही पुराना गुस्सा लौट आया है, लेकिन जब भी वो रिया का नाम सुनती है, एक पल को उसकी सांस रुक जाती है। गैंग मेंबर, बॉस, ये सब तू सिर्फ ताकत के लिए कर रही है या बदले के लिए? अभी गहराई से, ना ताकत चाहिए ना बदला, बस अब और किसी का होना नहीं सहा जाता। फिर एक मोड़ आता है। रिया डॉक्टर की वर्दी में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और नेहा से कहती है, रिया, अगर अभी की दुनिया बदलनी है तो कोई और नहीं, मैं ही बदलूंगी। मुझे उसका केस दो, मेरी रिस्क पर। नेहा चौंक कर, तू पागल हो गई है रिया? तू उसे बचाने की कोशिश कर रही है या खुद को खत्म करने की? रिया, मोहब्बत खत्म नहीं हुई नेहा, और नफरत कभी मेरी फितरत रही ही नहीं। एपिसोड का अंत। अभी को अचानक पता चलता है कि रिया ने उसके लिए केस दोबारा खोलवाया है, लेकिन इस बार उसे जेल भेजने के लिए नहीं, बल्कि उसे साबित करने के लिए कि उसके अंदर अब भी इंसानियत जिंदा है। अभी की आंखों में आंसू आते हैं और उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान। अभी अपने आप से, अगर ये मोहब्बत है तो मैं फिर से जीना सीख सकती हूँ। रात का समय, अस्पताल की छत। रिया अकेली खड़ी है, हवा उसके बालों से खेल रही है, पर उसके चेहरे पर एक गहरी उलझन साफ झलक रही है। मोबाइल स्क्रीन पर अभी का नाम जलता बुझता है, पर वो कॉल नहीं करती। रिया मन में, मोहब्बत की कसम दी थी तूने, पर तूने कसम तोड़ी। अब मैं तोड़ूंगी ये दूरी, चाहे मुझे खुद से ही लड़ना पड़े। दूसरी तरफ अभी अपने अड्डे पर, वो अपनी बंदूक साफ कर रही है।
पर रिया की मुस्कान उसके जहन से जा ही नहीं रही। तभी उसके सामने उसकी पुरानी साथी सिम्मी आती है। सिम्मी, बॉस, तेरे अंदर वो सॉफ्टनेस फिर लौट रही है, ये कमजोरी नहीं बन जाए। अभी गंभीर होकर, अगर मोहब्बत कमजोरी है तो मैं आज भी उस कमजोरी से हारने को तैयार हूँ, पर इस बार लड़ाई प्यार के लिए होगी, बंदूक के लिए नहीं। अगली सुबह रिया कोर्ट के बाहर। रिया ने पुलिस और कोर्ट से इजाजत ली है कि अभी को सुधारने का एक मौका दिया जाए। वो उसे काउंसलिंग और मेडिकल प्रोग्राम में शामिल कराना चाहती है। नेहा उसके साथ है, पर अंदर ही अंदर डर रही है कि रिया खुद को बर्बाद ना कर बैठे। नेहा, अगर वो फिर से धोखा दे गई तो? रिया, कम से कम मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने कोशिश नहीं की। मोहब्बत अगर बर्बादी है तो मैं मुस्कुराते हुए बर्बाद हो जाऊंगी। एपिसोड का क्लाइमैक्स। अवी को पुलिस ले आती है कोर्ट के बाहर। वो जब रिया को देखती है तो उसकी आंखें झुक जाती हैं, लेकिन रिया की नजरों में सिर्फ भरोसा होता है। रिया धीरे से, तू मेरे साथ चल, अब बाकी दुनिया से नहीं, सिर्फ अपने आप से लड़ना है। अवी चुपचाप उसकी तरफ देखती है, फिर अपने गुस्से और हथियारों को पीछे छोड़कर पहली बार किसी की उंगली पकड़कर चल देती है। अवी, तू अगर मेरा आखिरी रास्ता है तो चल, मैं तुझमें खो जाना चाहती हूँ। रिया और अवी का साथ अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है। अस्पताल के एक विशेष रिहैब विंग में, जहाँ रिया डॉक्टर है और अब अवी उसकी देखरेख में काउंसलिंग प्रोग्राम से गुजर रही है। एक वक्त जो अवी सिर्फ गुस्से और बंदूक से समझती थी, अब वो खुद को बदलने की कोशिश कर रही है, सिर्फ रिया के लिए। अस्पताल का कॉरिडोर। दोपहर। अवी अपने पहले थेरेपी सेशन से बाहर निकलती है। उसका चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखों में एक नर्म बदलाव है। रिया सामने खड़ी होती है, अपनी लैब कोट में, आज कुछ अलग सी खूबसूरत। अवी हल्की मुस्कान के साथ, तेरे लिए बंदूक छोड़ी, अब ये दिल खोलना भी सीख रही हूँ। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रिया धीरे से, तू मेरा हर दिन आसान बना रही है अवी, बस एक वादा कर, पीछे मत जाना। अवी, अगर कभी पीछे गई तो सिर्फ तुझे पकड़ने के लिए। उसी दिन शाम अस्पताल की कैंटीन। अवी और रिया पहली बार किसी आम कपल की तरह बैठकर कॉफी पीते हैं। ये छोटा सा सीन उनके रिश्ते की बड़ी जीत है। रिया, याद है जब पहली बार मिला था, तूने मुझे गोली मारने की धमकी दी थी। अवी हंसते हुए, और तूने मुझे मिसगाइडेड सोल कहा था। रिया, अब तुझसे बस इतना कहना है, तू सिर्फ मेरी सोल है। दोनों हंसते हैं, वो हंसी जो पूरे एपिसोड का सबसे उजला पल है। एपिसोड एंड ट्विस्ट। बाहर एक काली एसयूवी में किसी की आंखें दूर से अवी और रिया को देख रही हैं। वो आदमी फोन पर कहता है, रहस्यमय आवाज। अवी को लगता है कि वो सुधर रही है। चलो फिर, उसके पास सब कुछ होने से पहले सब कुछ छीन लेते हैं। ब्लैक स्क्रीन टू बी कंटिन्यूड।